हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड डायरीज। आज हम लास्ट वीडियो में हमने रेक्टेंगल पैटर्न प्रिंट कर के देखा था कि उसे कैसे प्रिंट करते हैं। इस वीडियो में हम ये वाला पैटर्न जो दिख रहा है हमें स्क्रीन पे वो वाला प्रिंट करा के देखेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे ये प्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम राइट ट्रायंगल स्टार पैटर्न प्रिंट करेंगे यूजिंग जावा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हमें पैटर्न वाला क्वेश्चन प्रिंट कोड लिखना पड़ता, कोड लिखना करके प्रिंट करवाना होता है, तो उसके सबसे पहले कोड पे जंप मत कीजिए। सबसे पहले हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ही हम कोड पे डायरेक्टली फिर कोड लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए एक स्टार, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखिए एक हमें यहाँ राइट ट्रायंगल वाला पैटर्न प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 रो में प्रिंट करवाने। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है कि रो 1 में एक स्टार प्रिंट हो रहा है। हाँ, उसके बाद में यहाँ पर रो 2 में टू स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, रो 3 में 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, रो 4 में 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं और यहाँ पर रो 5 में 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। इससे हमें समझ में आया कि लॉजिक कैसे बन रहा है। ठीक है, लॉजिक कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि हर एक रो जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे एक एक स्टार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ 1 में 1, सेकेंड रो में एक 2 स्टार है, थर्ड रो में 3 स्टार है, और फोर्थ रो में 4 स्टार है और 5 रो में 5 स्टार है। ठीक है, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हर एक रो से जैसे इंक्रीज हो रही है एक एक स्टार भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको नेस्टेड लूप से ही करेंगे। इसको नेस्टेड लूप से ही सॉल्व करेंगे। तो हम लॉजिक क्या लगाएंगे, 2 लूप लगाएंगे हम। जो आउटर लूप रहेगा वो रोज को कंट्रोल करेगा और जो इनर लूप रहेगा वो स्टार प्रिंट करके देखेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका वो करें तो देखिए अभी हमें समझ गया कि जो हर एक रोज में हर एक जैसे रो इंक्रीज हो रही है एक स्टार भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें, अगर जैसे हम 2 लूप लेंगे। ठीक है, तो जो आउटर लूप लेगा वो हम काय के लिए यूज करेंगे, इसके लिए आउटर लूप हम रोज प्रिंट कराने के लिए लेंगे। तो हम 1 से शुरू करेंगे। हमें कितनी रोज प्रिंट करानी है, आय जो है कब तक चलना चाहिए 5 तक, क्योंकि हमें 5 रो प्रिंट करवानी है। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो इनर लूप हम कैसे करेंगे, देखिए इनर लूप की कंडीशन मेन होंगी कि कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जितनी बार जो स्टार प्रिंट करवाना है वो कब स्टॉप हो जाना चाहिए, मतलब एक रो है जो आई की वैल्यू उतने ही स्टार हमें प्रिंट करवाने। जैसे आई की वैल्यू 1 रहेंगी तो 1 स्टार प्रिंट करवाने, आई की वैल्यू 2 रहेंगी तो 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, और आई की वैल्यू जब 3 रहेंगी ना, 3 रहेंगी जब आई की वैल्यू, जब 3 स्टार प्रिंट कराना है। मतलब हमें जे का जो एग्जीक्यूशन है वो कब स्टॉप करना है हर इटरेशन में, जितनी आई की वैल्यू रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या लिखेंगे हम कि देखिए यहाँ पर कंडीशन हम क्या लिखेंगे कि जो है जे है वो कब तक चलना चाहिए, जितनी आई की वैल्यू उतने देर तक। ठीक है, और जब आई की वैल्यू जे रहेंगी 1 रहे, जब आई की वैल्यू 1 रहेंगी तो एक ही स्टार प्रिंट होने के बाद में जो इनर लूप है वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका ड्राई रन करके देखें एक बार, तो देखिए एक बार यहाँ पर हम ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ देखिए स्टेप 1 में जब आई की वैल्यू हम यहाँ पर मैं लूप उसका कंडीशन लिख देती हूँ। ठीक है, फॉर लूप अगर हम यहाँ पर एंड आई इक्वल्स टू 1 से शुरू करेंगे, कितनी रो हमें प्रिंट करवानी है 5 रो। ठीक है, और फिर आई प्लस प्लस करके, ठीक है, और यहाँ पर मैं इनर लूप लिख देती हूँ। तो वो जे जो है वो 1 से स्टार्ट करेंगे हम। जे कब तक हमें प्रिंट करवाना है, जब तक के ith वैल्यू तक के प्रिंट करवाना है, और हमें यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो जब आई की वैल्यू 1 रही, ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 रही उसने कंडीशन चेक की, फिर वो इनर लूप में आएगा। हमने नेस्टेड के कंसेप्ट में पता है हमें कि जो जब फॉर लूप एक बार, आउटर लूप जब एक बार एग्जीक्यूट होता है तो इनर लूप पूरा एक तरह एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होंगी जब तक ये जो इनर लूप है वो एग्जीक्यूट होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए जे इक्वल्स टू 1 रहेगा, वो कंडीशन चेक करेंगे। अभी जे की वैल्यू आई की वैल्यू क्या है, जे जो जे इज लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्टार प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब स्टेप 2 में
स्टेप 2 में जब आई की वैल्यू 2 हो जाएंगी, ठीक है, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, इनर लूप में अंदर अंदर आया, फिर जे 1 से स्टार्ट होगा, फिर कंडीशन चेक किया, जे इज लेस देन इक्वल्स टू 2, हाँ यस, फिर एक स्टार प्रिंट हुआ, जे, फिर इंक्रीमेंट होंगी उसकी वैल्यू, जे इक्वल्स टू 2 होकर, फिर यहाँ पर जब कंडीशन चेक करेगा फिर ट्रू होंगी तो एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर जे की वैल्यू जब 3 हो जाएंगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये इनर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी, तब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 बन जाएंगी, ठीक है। सेम थिंग फिर रिपीट होंगी, जे 3 बार चलेगा, जो इनर लूप है, जे के जो लूप है वो 3 बार रन करके फिर 3 स्टार प्रिंट करके यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होके थर्ड इटरेशन जो इनर लूप का है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू यहाँ पर आके 4 हो जाएंगी, 4 हुई, कंडीशन चेक हुई, उसके बाद में जे 4 बार चलेगा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, मतलब कि आई की वैल्यू तक के वो चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 1 हुआ तो इसने एक स्टार प्रिंट किया, ठीक है। फिर जे हुआ, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या है, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, ठीक है, तो ये लेस देन ही है 2, ठीक है। फिर एक स्टार, सेकेंड स्टार प्रिंट हुआ, फिर जे इज इक्वल्स टू 3 हुआ, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुआ, तो थर्ड स्टार प्रिंट हो गया, फिर जे इक्वल्स टू 4 हुआ, फिर यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पर फिर जे इक्वल्स टू 5 होगा तब कंडीशन फॉल्स होके इनर लूप का एग्जीक्यूशन फिर खत्म, ठीक है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके आई इक्वल्स टू 5 होगा, सेम फिर रिपीट होगा थिंग्स, जो जे है वो इनर लूप है वो 5 बार चलेगा, और फिर 5 जो है 5 स्टार प्रिंट होंगे लास्ट रो में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आई है हम ये रो के लिए चल रहा है, एक सेकेंड, ये जो है ये रो के लिए चल रहा है, मतलब 5 यहाँ ये रोज को प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। और इस ये जो इनर लूप है वो हम काय के लिए प्रिंट कर ये स्टार प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 रो में, 5th रो में 5 स्टार प्रिंट हो गए, इसी से हमारा पूरा वो बन जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ याद रखनी है, ठीक, सबसे पहले यहाँ पर इस पैटर्न में जो आउटर लूप है वो रोज को कंट्रोल कर रहा है, और जो इनर लूप है वो स्टार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो कंडीशन हमें सिर्फ मेन कंडीशन यही है कि जो जे की कंडीशन है वो आई तक ही चलनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसमें अभी एक कोड लिख के देखें हम, ठीक है, ये मैंने बताया अभी आपको, अभी हम कोड लिख के देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इसी में मैं एक जावा की फाइल बना लेती हूँ, एक सेकेंड। पैटर्न ट्रायंगल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन मेथड लिख लेंगे, void main ing, ओके बस। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार, सबसे पहले हमें आउटर लूप लिखना है, ठीक है। तो फॉर लूप एंड रोज को कंट्रोल करेंगे तो कितनी रो हमें प्रिंट करवानी है, 5 रो प्रिंट करानी, तो 1 से लेके 5 तक हम कंडीशन लगाएंगे, फिर आई को प्लस प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, सॉरी, ओके। अभी इनर लूप हमें स्टार प्रिंट करके देंगे, तो ठीक है। तो हमने देखा अभी कि जो है जितनी आई की वैल्यू रहेंगी उतने तक ही वो चलना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट करेंगे हम, जे कब तक चलना चाहिए, आई तक के, ठीक है। और यहाँ पर जे प्लस प्लस, ओके। अब जब आई की वैल्यू 1 रहेंगी और जे की वैल्यू 1 रहेंगी, तो कंडीशन चेक करेगा वो, और उसके अंदर अंदर लूप आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सीस आउट, हाँ, इसके अंदर हमें स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है, सॉरी, स्टार प्रिंट होगा। अब ये जो इनर लूप के बाद में हमें जब नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एक प्रिंट लाइन लगा देंगे ब्लैंक वाला, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, ठीक है। जब एक इटरेशन खत्म होने के बाद में जब हमें नेक्स्ट लाइन पे सेकेंड रो पे अब प्रिंट करना है, तो ये नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम रन करेंगे, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं हम पहले,
ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा पैटर्न प्रिंट होके हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जब आई की वैल्यू 1 रहेंगी, फिर जे की वैल्यू जब 1 हो जाएंगी, तो जो जब कंडीशन चेक करेगा कि 1 तक ही चलेगा, मतलब कि जे इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और फिर यहाँ पर आके वो प्रिंट करेगा स्टार, ठीक है। जब जे की वैल्यू फिर 2 हो जाएंगी यहाँ पर आके, तो ये कंडीशन, ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, तो यहाँ पर वो डायरेक्ट आउटर लूप में जाएगा और फिर जे की वैल्यू 2 करेगा। उसी हिसाब से हर रो के हिसाब से ये हर एक एक स्टार जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आज हमने क्या क्या कवर किया है, ठीक है। हमने पूरा जो ट्राइंगल है वो पूरा कवर किया है, उसका लॉजिक देखा, उसको पैटर्न को ऑब्जर्व किया, ड्राई रन करके देखा, उसका कोड भी लिखा, और आउटपुट करके यहाँ पर जो मिस्टेक है ना, मतलब कॉमन मिस्टेक जो हर बार करते हैं लोग, जो फर्स्ट टाइम सॉल्व करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर मैं अगर 5 लिख देती ना, जे की वैल्यू भी 5 तक, अगर क्योंकि लास्ट में वो होता ना, तो यहाँ देखो क्या प्रिंट होता है, ये जो है ना, ये लास्ट हमने रेक्टेंगल वाला पैटर्न प्रिंट करा के देखा था ना, वो प्रिंट हो जाता। तो बस यहाँ पर ना एक कंडीशन चेंज करनी थी, यहाँ पर आई लिखना था, तो हमारा राइट ट्रायंगल वाला प्रिंट होता पैटर्न, ठीक है। देखिए, तो ये गलती मत कीजिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एक कंडीशन चेंज होने से हमारा एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है। सकते हैं तो इसी तरह हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल स्टार पैटर्न भी देख लिया है। हाँ, ओके। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम इन्वर्टेड ट्रायंगल पैटर्न बनाना सीखेंगे। तो तब तक क्या, अगली वीडियो में एक नया पैटर्न के साथ में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।